तुम जा नहीं रही एलिफ, तुम भाग रही हो। तुम आजाद के प्यार की वजह से भाग रही हो, लेकिन तुम जहां मर्जी चली जाओ, एक बात याद रखना, शायद तुमने सुनी होगी कि एक आशिक से कभी ना पूछो कि वो किसके पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपने महबूब के पास ही जाना होता है। और अगर तुम्हारा इश्क आजाद ही है तो रुको मत, हो सकता है तुम्हारा प्यार ये दुश्मनी को खत्म कर दे। बस करें आंटी, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुम चुप करवा रही हो क्योंकि मैं तुमसे वो बातें कर रही हूँ जो तुम खुद से भी नहीं करती। हकीकतन किस बारे में बात कर रही हैं आप आंटी? आजाद के साथ इश्क। मैं इनकार नहीं कर रही, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मैं आजाद से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी बेहद प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकती। फैसला तुमने ही करना है, जो भी करो सोच के करो। तुम यहाँ कब आई? एलिफ ठीक है? एलिफ, तुम आजाद भाई से प्यार करती हो? तुम नाराज तो नहीं हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आजाद से प्यार करती हूँ। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शाबाश श्रेयान, शाबाश। तुम ऐसे ही एलिफ को अपने घर दुल्हन बनाकर भेज दो, और जब बात खुलेगी तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। तुमने ही भेजा होगा उसे वहां। हम दोनों खुश नहीं रह सकते रेयान, क्योंकि आजाद तुमसे अब भी नहीं, उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें प्यार है, मगर ऐसा है नहीं। मेरी वजह से तुम खुद को परेशान नहीं करो। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ एलिफ। नहीं, ये बात नहीं है। आजाद मुझसे प्यार नहीं करता और कभी नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो। थैंक यू सो मच रेयान, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तुम आराम करो, मैं दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। ठीक है।